नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ नदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कहां सावन माह में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर आयोजित बैठक में रूपरेखा तैयार की गई, कहां राष्ट्रीय मीणा छात्र संगठन ने उपखंड कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। साथ ही जानेंगे कहां विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 9000 लीटर मिलावटी दूध से भरा टैंकर पकड़ा। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। गुजरात दाहोद जिले में इंदौर हाईवे नशीपुर गांव पास में पिकअप बुलेरो और टीवीएस हीरो पॉप का एक्सीडेंट होने से बुलेरो पिकअप ड्राइवर स्टीयरिंग काबू न होने की वजह से पिकअप बुलेरो पलट जाने से टीवीएस हीरो पॉप एक्सिस चालक घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता भरत कटारा की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद में स्थित थाना उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत महावीर नगर निवासी रमन यादव पुत्र श्री कृष्ण यादव कैंसर की बीमारी से लंबे समय से पीड़ित थे। आज सुबह 8 बजे NH2 हाईवे स्थित बूढ़ा के पुल के समीप नहर में कूदकर जान दे दी। घूमने आए, वो सवेरे टहलने आया था फताबाद के नहर तक। अच्छा, कौन अब लगते हैं आप? मेरा भाई है। तो क्या घटना हुई है उनकी? घटना क्या हुई है, वो यहाँ पर टॉयलेट करने के लिए रुके हैं और उसी में वो चले गए हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सावन माह में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर आयोजित बैठक में रूपरेखा तैयार की गई तथा कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गईं। गुरसराय नगर के नरसिंह मंदिर में आयोजित बैठक में आगामी 8 अगस्त को निकलने वाली कांवड़ यात्रा पर चर्चा हुई। बुंदेलखंड की जीवनदायिनी एरज कस्बे के पास स्थित बेतवा नदी से जल लेकर नगर के प्राचीन भीमाशंकर मंदिर में जलाभिषेक करेंगे सभी शिव भक्त। 8 अगस्त सोमवार को बस द्वारा बेतवा नदी पहुंचेंगे, जहां से कांवड़ लेकर 22 किलोमीटर पैदल चलकर भीमाशंकर मंदिर में जलाभिषेक करेंगे, जिसको लेकर सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई। कार्यक्रम के संयोजक सुरेंद्र व्यास ने बताया कि यात्रा में 1100 शिव भक्त कांवड़ शामिल होंगे। इस मौके पर चेयरमैन देवेश पालीवाल, अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार, मंटू महाराज, दिनेश त्रिपाठी, सुनील जैन, डीकू, देवेंद्र सचान, अरविंद पिपरैया व अन्य लोग मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। अखलेरा नगर में राष्ट्रीय मीणा छात्र संगठन के तत्वाधान और सीताराम मीणा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में गुरुवार को उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि इसी माह की 18 तारीख को कादिर अली नामक शख्स ने राज्यसभा सांसद व बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को धमकी भरा पत्र लिखकर उदयपुर निवासी मृतक कन्हैया लाल टेलर जैसा हाल करने को कहा है, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय मीणा छात्र संगठन झालावाड़ ने राजस्थान सरकार से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की है। सुरक्षा नहीं देने पर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उग्र आंदोलन करने की बात कही है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज जो ये ज्ञापन दिया है, आपने किस लिए दिया है और इससे क्या मकसद है इसका ज्ञापन देने का? हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा को जो कादिर अली नाम के व्यक्ति ने, जो दिल्ली का रहने वाला है और उसने दिल्ली आवास पर उनको धमकी दी है, तो हम इस विषय में सारे मीणा छात्र संगठन के वो मीणा समाज के सारे बंधु यहाँ पर जुड़े हैं और किसान संघ के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी ने मिलकर हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है, तो उनकी Z+ सिक्योरिटी दी जाए उनको। और हम राजस्थान सरकार से निवेदन करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और नहीं तो मीणा समाज चुप नहीं रहेगा, उनके लिए उग्र आंदोलन करेगा और हम सब एक हैं। ठीक है सर। तो आपने मतलब जो इससे कुछ नहीं समाधान हुआ तो उसके बाद उग्र का हम सारे समाज के मिलके इसके ऊपर उग्र आंदोलन करेंगे, सर्व समाज मिलके, और यही नहीं हम पूरे राजस्थान में करेंगे। आपका नाम? भैरवलाल मीणा सर। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। अलवर सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर के नेतृत्व में आज सरस डेयरी की विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 9000 लीटर मिलावटी दूध से भरा टैंकर पकड़ा है। दूध का टैंकर का सैंपल फेल होने के बाद नाले में फैला दिया गया। ये सरस डेयरी में पिछले 15 दिन में दूसरी बड़ी कार्यवाही है। अलवर सरस डेयरी में लगातार मिलावटी दूध की शिकायतें मिल रही थी और उपभोक्ताओं को मिलावटी दूध बेचा जा रहा था, लेकिन अब डेयरी में नए चेयरमैन के आने के बाद मिलावटी दूध के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है। आज दूध नष्ट कराए जा रहे हैं, कहाँ से आए, क्या है मामला? ये बहरोड से आया है, बगवाड़ी बहरोड से 5-6 सोसाइटी हैं, उनके बाद इसको करवाया है
और अभी इसको नष्ट करवा दिया है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जो जिसके खिलाफ उसके सख्त कार्रवाई करी जाएगी। पहले भी पकड़ा गया था ये वो दूसरा टैंकर था, ये दूसरा है। तो पहले कितना था सर? अब पहले 5400 लीटर था, अब 9000 लीटर है। इस पे सर जुर्माना कितने लगाया गया था? उस पर पिछले टैंकर पे 7 लाख का जुर्माना और ब्लैक लिस्ट कर दिया उसको। अब इस पे कितना लगाया गया? ये टैंकर वाले का इसमें कोई वो नहीं है। इसमें हमें हमारी जो संघ की सोसाइटी है उस पे है, उसका जितना भी पेनल्टीज जो भी होंगी उसका पुराने बिल सब रोक दिए जाएंगे और इसका जो दूध आया है इसका भी भुगतान नहीं किया जाएगा। राजस्थान से सीनू संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। ये कैंप पिछले 11 जुलाई से शुरू हुआ था। प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बहुत ही सरल और प्रत्यक्ष तरीके से दैनिक आवश्यक वस्तुओं का प्रदर्शन कर साधारण बातचीत के माध्यम से 10 दिनों तक शिविर जारी रहा। शिविर में पढ़ाने वालों में नंदिता देवनाथ, प्रिया देवनाथ, रूबी देवनाथ और अर्जुन नाथ हैं। इस समारोह की अध्यक्षता आज लालचाड़ा गांव पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार गोस्वामी ने की। दक्षिण असम के संस्कृत भारती क्षेत्र के मंत्री अर्जुन नाथ इस कार्यक्रम के संचालन के प्रभारी थे। सबसे पहले समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई और फिर विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से सरस्वती की पूजा की। कार्यक्रम धीरे धीरे चलता रहा। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में लक्ष्मीनगर चाय बागान आदर्श विद्यालय के शिक्षक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला परेबारन के शिक्षक अनुपम नाथ उपस्थित थे। असम से सीनू संवाददाता सचिंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना रानी की सराय में चोरी की योजना बनाते समय टॉप 10 अपराधी त्रिलोकी नाथ यादव के साथ उसके 2 साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजकल सभी शासकीय अशासकीय संस्थानों में जगह जगह पौधारोपण कार्यक्रम लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रमुख समाज सेवी संस्था आधारशिला संस्थान में भी बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया, जिसमें संस्था की सभी शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं के साथ आधारशिला संस्थान के मुखिया समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल के पूरे परिवार द्वारा पौधारोपण किया गया। इतना ही नहीं, डॉक्टर अजय लाल ने संस्था के स्टाफ व कॉलेज ऑफ नर्सिंग और सेंट्रल इंडिया एकेडमी स्कूल के छात्र छात्राओं को संस्था परिसर में हर एक जन को 10-10 पौधे रोपने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हमें राष्ट्र को जागरूक बनाना है कि साफ सफाई तो हमें करना है और उसके साथ साथ जो प्राणवायु है, जो ऑक्सीजन है और उसका जो उसमें जो जलवायु के प्रति, पर्यावरण के प्रति जो हमें संवेदनशील रहना है, तो ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है। केवल शासन का नहीं, केवल कुछ संस्थाओं का नहीं, परंतु हर एक नागरिक का कर्तव्य है। और क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हमारी सामाजिक संस्था है और सेवा संस्थान है, और इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हर एक स्टाफ मेंबर्स, हर एक जो कॉलेज के छात्र हों, स्कूल के छात्र छात्राएं हों, वो सब इसमें सहयोग देंगे और पौधे लगाएंगे हमारे 40 एकड़ के कैंपस में। और इसकी पहल करने के लिए मैंने सोचा सिर्फ मात्र कह देना ही उचित नहीं है, परंतु सब परिवार, हमारे बच्चों ने, हमारे नाती पोतों ने, सभी ने आकर के यहाँ पर पौधे लगाए और ये बात दर्शाई कि हम सबको इस कार्य में लगना है और राष्ट्र के हित में इस कार्य के लिए आगे बढ़ना है। दमोह से सीनू संवाददाता अभिनव गौतम की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में किसानों को यूरिया प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों के मद्देनजर प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रभात ने गुरुवार प्रखंड मुख्यालय सभागार भवन में प्रखंड क्षेत्र के सभी उर्वरक विक्रेताओं की बैठक बुलाई। बैठक में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उर्वरक बिक्री की बात पर बल दिया गया। सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्धारित मूल्य पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने की बात कही। आमतौर पर उर्वरक विक्रेताओं द्वारा किसानों को जबरन अन्य उत्पाद दिए जाते हैं। कृषि पदाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यूरिया के साथ अन्य उत्पाद लेना किसानों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई किसान अन्य उत्पाद लेता है तो उसे उसका बल दिया जाए। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। गोंडा थाना तरफगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा भिखारीपुर कला पूरे टेपरा निवासी अमरनाथ का आरोप है कि वे इंडियन बैंक वेलसर के मिनी बैंक ग्राहक सेवा केंद्र नगदही में 3 लाख रुपए जमा करने गया था, जो खाते में जमा नहीं किए गए। जालसाजी की गई। क्या नाम है आपका? अमरनाथ। अमरनाथ,
पत्नी नाम से है, हमारे नाम से कुछ नहीं है। अच्छा, कौन सी ग्राम सभा के रहने वाले हो? भिखारीपुर टपरा। भिखारीपुर टेपरा। क्या मामला है आपका? पैसा मेरा जो है राजन तिवारी ने ले लिया। कौन राजन तिवारी? जोगीपुरवा का है जी। राजन तिवारी, रमेश बाप का नाम है। हाँ, तो क्यों ले लिया? पैसा साहब हमने खेत बेचा था और जमा कर दिया था शादी के लिए लड़की के, और वो पैसा इन्होंने कहा जमा कर दो। सर हम जमा कर दिए पैसा। उसके बाद में जब लड़की की हमने शादी ठाना तो मैं गया पैसा लेने, ये लोग भगे भगे फिरे, पैसा नहीं दिया कुछ भी। बोलते हैं जाके तुम मुकदमा में लड़के ले लो। अच्छा, अभी आपने दिखाया जी। कभी ये मामला पुलिस थाने पर भी गया था? जी पहले कहीं नहीं गया था, क्योंकि शादी में काफ़ी दिन तक ठाना, तो मैं पैसा लेने गया तो इन्होंने यही जवाब दिया कि जाके तुम मुकदमा में लड़के ले लो पैसा। तो फिर आपने क्या किया? फिर मैं इसके घर दौड़ते रहा। कभी 2 तारीख देता है, कभी 3 तारीख देता है, कभी 1 महीने दे देता है, 10 तारीख को आना, कभी 20 तारीख को आना। ऐसे सर इसने 4 साल मुझे दौड़ाया। तो इसमें फिर ये सुलहनामा का मामला कहाँ से आ गया? सुलहनामा का मामला यह हो गया कि मैंने दरखास्त दिया था तो वो पहुंचा पुलिस चौकी पे रगड़गंज पे बुलाया गया, तो मैं गया और मैं मियाँ बीबी दोनों गया था। वहाँ कौन था? वहाँ पे वो था, क्या नाम है, थानेदार, मतलब वहाँ के थानेदार थे और पुलिस भी थे। उसके बाद में चौकी पे गए थे कि थाने? चौकी पे गए थे सर। चौकी पे चौकी इंचार्ज थे? हाँ, चौकी जा गया। उसके बाद रजन बाबा आए। रजन बाबा को राजन ने बुलाया था और मेरे साथ कागज़ पे दस्तखत कराया। दस्तखत कराने के बाद जो है वो मुझे बाहर भेज दिया। बाहर भेजने के बाद फिर इन लोगों ने अंदर ये बनाया। फिर मैं किसी से समझा तो बोला तुमने उसका कागज़ क्यों नहीं लाया? हम कहा साहब मुझे कोई कागज़ नहीं दिया है। जब ये बात हो गई उसके बाद मैं गया कागज़ लेने तुरंत। फिर थानेदार ने, वो जो है इंचार्ज ने मुड़ी हिलाया, कुर्सी बैठा था, उसके बोला कि जाओ और मैं सिपाही को दे दूँगा तो सुबह ले लेना। मैं सुबह गया तो मैं यहाँ, मेरे को 9 बजे मैं पहुँचा तो वहाँ बैठा था। बैठा तब ये कागज़ मेरे को इंचार्ज ने दिया। बोला जाके फ़ोटो कॉपी करा लो, एक मुझे दे दो और एक आप ले जाओ। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हाथरस विकास कुमार बैद के आदेश अनुसार चलाए जा रहे संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी के तहत अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सिकंदराव के निकट पर्यवेक्षण में थाना सिकंदराव पुलिस द्वारा सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद हुए हैं। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हाथरस विकास कुमार वैद के आदेश अनुसार अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी एवं तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सिकंदराव के निकट थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा सूचना पर कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त को नशीले पदार्थ सहित गिरफ्तार किया है। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के हरिपुर पंचायत भवन में जबला एक्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और अंचल कार्यालय के तरफ 2 दिनों से जाति निवासी निर्गत कार्यक्रम चल रहा है। पिछले दिन बुधवार को लगभग 100 फॉर्म लिए गए थे और आज 69 फॉर्म जाति निवासी के लिए फॉर्म लिए गए हैं। इसमें जाबला एक्शन लगातार बाल विवाह रोक के लिए अभियान चला रहा है और नारी सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चला रहा है। ऐसा ही पश्चिम बंगाल और झारखंड जवाला के प्रभारी दुर्गा बंदोपाध्याय ने बताया कि आज हरिपुर और दक्षिण पोल पंचायत के बेटी सब जाति निवासी के लिए आए हैं। आगे के दिनों में भी जिले के विभिन्न हिस्से में काम किया जाएगा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। काठीकुंड में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आजाद भारत की प्रथम आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं ने खुशी से एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया। मौके पर मंडल अध्यक्ष लालचंद पाल, संतोष सोरेन, अभिजीत सुमन व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट।
तीसरी मुख्यालय में दिव्यांग शिविर कार्यक्रम का आयोजन बीडीओ संतोष प्रजापति के नेतृत्व में लगाया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रमुख राजकुमार यादव, सीओ वसीम बाड़ा, सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव मौजूद थे। शिविर में तीसरी प्रखंड के विभिन्न गांव में दिव्यांग लोग का दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व राशन कार्ड लेकर संबंधित यंत्र प्रदान करने हेतु नामांकन किया गया। 100 से अधिक दिव्यांग लोगों ने शिविर आकर नामांकन कराया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा कोरोना जांच व टीकाकरण लोगों को किया गया। इनको मिला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत इनके पतिदेव इंश्योरेंस कराए हुए थे और उनका अचानक डेथ हो गया। इस इंश्योरेंस का सेटअप में इनको 2 लाख रुपये का चेक दिया गया। इसलिए हम और लोगों को कहेंगे कि इस योजना का लाभ उठाएं, जो प्रधानमंत्री महोदय लॉन्च किए हैं उससे लाभ उठाएं लोग और समय पर, ताकि लोगों को काम आए। इस लाभ को उठाने के लिए सीएसपी द्वारा क्या किया जा रहा है सर? सीएसपी भी खोलता है और बड़ा बैंक भी खोलता है, छोटा बैंक भी खोलता है, लेकिन सीएसपी को इसलिए दिया गया है कि वो उसके पास लोग ज़्यादा आते हैं, छोटे छोटे पैसे निकालते हैं, उन लोग का छोटा छोटा पैसा में और छोटा छोटा इंश्योरेंस हो जाए, इसलिए उन लोग को दिया गया है। आज प्रखंड कार्यालय में सिविल सर्जन गिरिडीह के पत्रांक के आधार पर यहाँ पर विकलांग कैंप लगाया गया है, जिसमें विकलांग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र नहीं रहने पर आप राशन कार्ड के साथ उपस्थित होंगे। उन व्यक्तियों को वहाँ जांच होगा, उनको क्या इक्विपमेंट चाहिए, किसी को वायर चाहिए, किसी को कर्म चाहिए, किसी को बैसाखी चाहिए, किसी को व्हील चेयर चाहिए, इसका रजिस्ट्रेशन होता है और उसके लिए यहाँ पर कैंप लगाया गया। और यहाँ बहुत से लोग ऐसे विकलांग आ जा रहे हैं, तो उसका भी हम लोग नाम लिख ले रहे हैं, ताकि अगला कैंप लगाएंगे तो ऐसे व्यक्ति को सूचित करके हम लोग बुला लेंगे। ठीक है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।